हेलो दोस्तों, मैं वाई सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, समय हो चुका है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास का। तो दोस्तों, आज है 30 जून। तो दोस्तों, देखते हैं तो आज यानी कि 30 जून के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस के सम्मान में उनके जन्म दिवस 29 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, पीसी महालनोबिस को ये भारत में इन्होंने सांख्यिकी संगठन की स्थापना की थी। और दूसरी बात, ये हमारे द्वितीय पंचवर्षीय यानी कि जो दूसरे पंचवर्षीय मॉडल के जन्मदाता भी थे, या इन्हीं के नाम पे दूसरे पंचवर्षीय मॉडल को क्या बोला जाता है, पीसी महालनोबिस। ठीक है दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो इतना याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। ये उनकी फ़ोटो है दोस्तों, पीसी महालनोबिस की। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में भारत ने चीन के कितने एप्लीकेशन पर पाबंदी लगाई है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारत ने टिकटॉक और हेलो, कैम स्कैनर जैसे 59 मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगाई है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, 59 यानी कि 59। देखते हैं अगला सवाल। ये लिस्ट है दोस्तों उसकी, वो 59 मोबाइल ऐप्स कौन कौन से हैं। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखते हैं अब अगला सवाल है हमारा, हाल ही में दादा दादी नाना नानी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों, यह कोविड-19 के प्रति बूढ़े यानी वृद्ध जनों की सुरक्षा या बचाव के हेतु, कोविड-19 से वृद्ध जनों के बचाव हेतु, ठीक है दोस्तों, बचाव व जागरूकता के लिए चलाया है। किसने चलाया है, नीति आयोग ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है हमारा, पाकिस्तान द्वारा पीओके में पनबिजली परियोजना के लिए चीन के साथ करार किया गया है। यह परियोजना किस नदी पर है। दोस्तों, पाकिस्तान ने अभी हाल ही में पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक बिजली परियोजना चला रहा है। तो उसके लिए चीन के साथ उसने एक समझौता किया है, जो लगभग $2 बिलियन से भी अधिक का समझौता है। तो पूछा गया है कि यह परियोजना किस नदी पर है। तो दोस्तों, यह है झेलम नदी पर। अब परियोजना के बारे में थोड़ी सी डिटेल अगर पूछा जाए तो आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि यह त्रिपक्षी यानी कि 3 पक्षों वाला समझौता है। इसमें 3 पक्ष कौन कौन से, एक तो आपका पाकिस्तान हो गया, दूसरा चाइना हो गया, तीसरा पीओके हो गया, पीओके की सरकार जो कश्मीर की सरकार है ये। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा झेलम नदी सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल है हमारा, विश्व बैंक ने भारत में शिक्षा सुधार हेतु कितनी धनराशि के ऋण को, यहाँ पे को होगा दोस्तों, ऋण को मंजूरी दी है। तो दोस्तों, विश्व बैंक ने भारत में स्कूली शिक्षा के सुधार हेतु $50 करोड़ यानी कि लगभग 3700 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट याद रखना, किस शिक्षा के लिए, स्कूली शिक्षा के लिए, और ये 6 राज्यों के लिए है, ठीक है दोस्तों, 6 राज्यों में लागू होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल है हमारा, हाल ही में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर आतंकी हमला हुआ है, वह बिल्डिंग किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों, पूछा गया है सीधा सागर आसान भाषा में पूछा जाए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग कहाँ पर है। तो दोस्तों, ये है कराची में। तो कराची में हाल ही में हमला हुआ है जिसमें 2 नागरिक भी मारे गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, ये मैंने किस लिए डाला है, इसलिए डाला है कि आपको याद रहे कि जो FATF ने इसे ग्रे सूची में रखा है। क्यों रखा है, इन्हीं सब कारणों से रखा है, टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, यही है ना, कल बताया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, बेंगलुरु शहर के संस्थापक कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस शहर में स्थापित की गई। दोस्तों, बिल्कुल आसान है, जब उसमें लिखा ही है बेंगलुरु
शहर के संस्थापक। तो कहाँ पे की जाएगी? बेंगलुरु में ही। और एक केम्पेगौड़ा की 511वीं जयंती थी। ठीक है दोस्तों, एक फैक्ट ये हो गया। दूसरा, और ये प्रतिमा अगर पूछा जाए तो कांस्य की बनी है। ठीक है दोस्तों, और इनको याद क्यों किया जा रहा है कि इन्होंने 511वीं जयंती है, तो सोच सकते हैं आप कितने पुराने समय में इन्होंने बेंगलुरु को वैज्ञानिक पद्धति से बसाया था। मतलब एक प्लान सिटी थी बेंगलुरु, वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है दोस्तों, तो अब देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो दोस्तों, टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में इस बार जापान पहले स्थान पर रहा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि उस कंप्यूटर का नाम क्या है, तो ये इसकी साइज दोस्तों लगभग एक कमरे के बराबर की, और उसका नाम क्या है कंप्यूटर का? फुकागू। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखना आप लोग, ये उसका नाम है, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ऑप्शन नंबर सी जापान इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में निमाई भट्टाचार्य का निधन हुआ, उनका संबंध था। तो दोस्तों, निमाई भट्टाचार्य बंगाली लेखक व पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया? दोस्तों, जो कोविड-19 की वजह से जो प्रवासी मजदूर आए हैं, इनके लिए आयोग का गठन किसने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में BSL-2 प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ? दोस्तों, ये वायरोलॉजी है, ये नागालैंड ने अपनी दूसरी वायरोलॉजी का उद्घाटन किया है। तो ये वायरोलॉजी कहाँ पे खुली? सॉरी, वायरोलॉजी का मतलब क्या है? जहाँ पे वायरस का अध्ययन हो, वायरस का अध्ययन। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रथम वायरोलॉजी कहाँ पे खुली थी, तो दोस्तों वो केरल में थी। लेकिन हमसे ये पूछा गया है BSL-2 मतलब ये कहाँ पे? नागालैंड में। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको एडिशनल फैक्ट था, याद रख लेना, पहली वायरोलॉजी कहाँ पे? केरल में। अगला सवाल देखते हैं। सॉरी, आज की क्लास यहीं तक थी। अब देखते हैं कल का जवाब क्या है। कल आपसे पूछा गया था, हाल ही में किसने इंडियन रिसीवरशिप ध्रुवा विकसित की है? तो दोस्तों, पढ़ा हुआ सवाल है, काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था हमने। तो किसने की है? IIT बॉम्बे ने। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही था। देखते हैं अगला सवाल। सॉरी, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आप लोगों के लिए? ये भी पढ़ा हुआ सवाल है, हाल ही में किसे जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है? काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया है दोस्तों ये सवाल भी। तो इसका जवाब आप लोग अच्छे से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियोस पसंद आए तो दोस्तों वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं फिर दोस्तों इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।